देखिए, मुंबई में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं और इसको लेकर सीएम शिंदे ने एक मीटिंग की है। जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे की ये बैठक महत्वपूर्ण। जाहिर है कि एक तरफ दिशा निर्देश जारी करने होंगे क्योंकि मुंबई में बाधित हो रखी है न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेवा। आप देखिए, आपको रेलवे ट्रैक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। यही हाल रोड्स का भी है। इसी को देखते हुए, क्योंकि हाई टाइड का भी अलर्ट था, हाई टाइड को देखते हुए समुद्र के आसपास इलाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के चलते लोकल सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। सड़कों पर जल जमाव है, ट्रैफिक जाम को लेकर समस्या है और इन्हीं हालातों से निपटने के लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल इस बैठक में हुए और कैसे इस भारी बारिश के बाद प्रबंध रहना चाहिए उसको लेकर चर्चा की गई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त अलग अलग इलाकों की हम दिखा रहे हैं। जो लोअर लेवल वाले इलाके हैं वहां से लेकर हायर साइड के इलाकों में भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। पॉश इलाकों की भी हालत ऐसी हो रखी है। देखिए, परेल की आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से आपको जलजमाव नजर आएगा। कुर्ला में सड़क तालाब जैसा बना हुआ है इस वक्त। भांडूप से लेके दादर, वर्ली, किंग सर्कल, विलेपाले, विद्या विहार, बोरीवली और इसके साथ कांदीवली में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सीधा इस वक्त चलेंगे, सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जल्दी से मीटिंग को लेकर एक तो अपडेट लूंगी और दूसरा, पीछे आपके मैं तस्वीरें देख पा रही हूं, समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरें भी एक परेशानी का सबब है। कैसे इनसे टैकल करने की तैयारी सरकार कर रही है और लोगों का क्या रिएक्शन इसको लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की गई। इस बैठक में कहा गया कि मुंबई महानगर पालिका सिटी जो सुरक्षा पुलिस है उसे पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए, किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा जाए। इसके अलावा हम बता दें कि मुंबई के आक्सा बीच के पास हम मौजूद है, जहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मुंबई में हाई टाइड की स्थिति जब भी होती है तो मुंबई में बाढ़ की स्थिति बनती है। लिहाजा अगर मुंबई में लगातार बारिश हो रही हो और ऐसी स्थिति में अगर हाई टाइड होती है तो मुंबई में जलभराव की स्थिति ज्यादातर देखी जाती है। ऐसी परिस्थिति आज देखने को मिली क्योंकि सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हाई टाइड थी, उसके बाद 1:57 पर हाई टाइड थी। अब शाम करीब 7 बजे के आसपास हाई टाइड की स्थिति है। अगर 7 बजे के आसपास बारिश लगातार होती रही तो जाहिर तौर पर मुंबई में जलभराव की स्थिति होगी। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लाइफ गार्ड यहाँ तैनात किया गया है। लगातार लाइफ गार्ड यहाँ जो है समुद्री किनारों पर फेरा लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति में कोई आता है, हालांकि अब मछुआरों को और आम जनता को यहाँ आने से मना कर दिया गया है। एक और तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर रेड झंडा लगाया गया है। उस झंडे का यह मैसेज दिया जाता है कि आप इसके आगे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यह एक सिग्नल है हाई टाइड का। तो ऐसे में लगातार जिस तरह की परिस्थिति आज मुंबई में देखने को मिली है, उसका नतीजा यह रहा है कि मुंबई में हाई टाइड रही है और हाई टाइड के साथ साथ अगर मुंबई में लगातार बारिश होती है तो किसी भी यंत्रणा को वो फेल कर सकती है। यही वजह है कि हाई टाइड के वक्त अगर बारिश होती है तो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, जैसा कि मुंबई को आज करना पड़ा है। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि लगातार रिमझिम बारिश फिर से शुरू हो गई है। हालांकि जो देर रात बारिश हुई है उस तरह की तेज और मूसलाधार बारिश तो नहीं, लेकिन रिमझिम बारिश जरूर मुंबई में चालू है, जिसका नतीजा यह है कि मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लगातार सरकारी यंत्रणा काम कर रही है, वाटर पंप लगाए गए हैं, बीएमसी के तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं पानियों को निकालने के लिए। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुंबई की पहली बारिश जो लोगों के लिए आफत बनी हुई है और यह संदेश देती है कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार इस हफ्ते इसी तरह के मानसून रह सकते हैं, यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को एहतियातन जागरूक किया जा रहा है कि आप जरूरत न हो तब बाहर न निकले। ऐसी परिस्थिति में मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज को भी बंद किया गया है। जो सीडीओ की परीक्षा थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। तो कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि मुंबई की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
लिहाजन अगर इसी नहीं, तरह से रोजमर्रा का समुद्र की जीवन लहरें भी ऊंची-ऊंची- सत्यप्रकाश सोनी इसके चलते काफी प्रभावित होता है। बारिश की वजह से हाल किस तरीके से बेहाल है वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स हो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि हर बार हम इस मौसम में इस बात की चर्चा करते हैं कि बीएमसी की तैयारी क्या थी। बीएमसी की तरफ से जो तैयारी है वो नाकाफी इसलिए नजर आती है कि चलिए हाई टाइड एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसके लिए एक अलर्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन जगह जगह क्योंकि ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही है, ट्रैक्स पर पानी भरा है, जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं और ये बारिश अभी चलेगी, अभी इसको लेकर अलर्ट है कि ये कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, देखिए बारिश की शुरुआत है अभी और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में इसी तरह के मौसम रहने वाले हैं, यानी कि लगातार बारिश होगी। और समुद्र में हाई टाइड की अगर बात करें तो हर दिन हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। अगर हाई टाइड के वक्त मुंबई में मूसलाधार बारिश होती है तो चूंकि मुंबई के जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र में नहीं आ पाता है क्योंकि हाई टाइड होता है। यही वजह है कि हाई टाइड के समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत होती है। जब भी हाई टाइड होता है और मौसम इसी तरह का होता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली होती है। यही वजह है कि सरकार की तमाम जो यंत्रणा होती है वो हाई टाइड के समय ज्यादा एक्टिव हो जाती है और लोगों को एक्टिव भी किया जाता है और सरकार की तमाम व्यवस्थाएं भी लगातार सुचारू रूप से उसे जारी कर दिया जाता है। यही वजह है कि मुंबई में जिस तरह के हालात पिछले 6 घंटों की बारिश में देखने को मिला है, आने वाले समय में अगर इसी तरह के हालात रहे तो जाहिर तौर पर मुंबई की हालात और बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि मुंबई में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जलभराव की स्थिति ना हो। किसी भी ऐसे इलाके में अगर हम बात करेंगे तो जहां पर जलभराव की स्थिति न हो, यानी कि सब जगहों पर आज देखा गया कि मुंबई में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कहीं कहीं पर घरों में पानी घुस गया, कारें जो है पानी में तैरने लगी है। इस तरह की परिस्थितियां मुंबई में आज देखने को मिली है। जरा सत्यप्रकाश पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई टाइड को लेकर अलर्ट है। मुंबई को लेकर हम कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, लेकिन इस बार की बारिश और हाई टाइड के अलर्ट के बाद ऐसा मानो कि मुंबई में जिंदगी थमसी हुई सी एक नजर आती है। जरा पीछे की तस्वीरें एक बार दिखाएं आप कैमरे के जरिए और ये बताएं कि शिंदे ने जो बैठक की है उस बैठक में दिशा निर्देश क्या जारी हुए? बिल्कुल, देखिए आपदा प्रबंधन एक तरफ से तैयार है। हाई टाइड के ही हालात में समुद्र की जो लहरें होती है बिल्कुल उफान पे होती है। 4 फीट से लेकर 11 फीट तक लहरें उठती है। जैसा कि हम सुबह दोपहर के वक्त जो हाई टाइड था उसमें तस्वीरें देखने को मिली कि मुंबई के समुद्र में जो लहरें उठती है वो जाहिर तौर पर बेकाबू रहती है, दूसरे जो है तल को छूने के लिए लालायित रहती है। यही वजह है कि समुद्र के किनारे तमाम जो लोग आते हैं, चाहे वो मछुआरे हो, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे तैराकी करने वाले हो, सभी लोगों को मना कर दिया जाता है। और इस परिस्थिति में लगातार देखा जाता है कि लोग समुद्र से दूर रहे। यही वजह है कि एनडीआरएफ की जो इकाई है और कोस्ट गार्ड को तैनात किया जाता है। कोस्ट गार्ड के तमाम जवान जो है समुद्र के आसपास जो है घूमते रहते हैं। और एक और तस्वीर आपको दूर दिखाएंगे कि देखिए कोस्ट गार्ड के लिए भी डेडलाइन बनाई गई है, जहां पर लाल कलर का झंडा लगाया गया है कि इस परिस्थिति में आपको यहाँ से गुजरना नहीं है, आपको यहाँ तक आना नहीं है। इस परिस्थिति में भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति मुंबई में अमूमन देखने को मिलती है, जो एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद दोपहर के बाद जब विधानसभा स्थगित की गई उसके बाद से उन्होंने तुरंत आपदा प्रबंधन के साथ बैठक बुलाई और इस बैठक में मुंबई की परिस्थितियों और आने वाले मौसम के बारे में भी चर्चा की गई, खासकर सुरक्षा व्यवस्था और जलभराव। लेकिन सत्यप्रकाश इसी बीच में देखिए खबर ये भी आई कि कहीं पर एक पुल भी बहा है। आपने कहा कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर जल जमाव ना हो, वो 10 तस्वीरें इस वक्त हमने भी दिखाई। लेकिन वापस मैं फिर से लौटती हूँ बीएमसी के मैनेजमेंट पर, क्योंकि बीएमसी का बजट हाईएस्ट है। अगर आप इस लिहाज से देखेंगे जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, सबसे महंगा है बीएमसी। लेकिन हर बार इसी तरीके के बनते हुए हालात क्या बीएमसी में बदलाव की तरफ इशारा नहीं करते हैं? भले ही आप ज्योग्राफिकली उसको कहें कि बनावट ऐसी है, लेकिन उसमें दुरुस्त करने का स्कोप तो है ना बीएमसी के पास। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा सुना गया है, कई बार नेता कहते भी है कि पुराने सिस्टम में उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेनेज लाइन है आज भी अंग्रेजों के जमाने की ड्रेनेज लाइन है जिसको बदलने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। मुंबई के रास्ते जो है रोड है वो कंक्रीट हो गए, सीमेंटेड हो गए हैं। ऐसे में रास्तों में जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है।
पुरानी जो व्यवस्था है वो कारगर थी, लेकिन वो बंद पड़ी हुई है। तो यही वजह है कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सरकारें भी कहती है, लेकिन सरकारें अमल नहीं कर पाती, क्योंकि एक में सरकार नहीं हो पाती है। अभी आप देख पा रहे हैं कि महायुति की जो सरकार है उसमें भी 3 इंजन वाली सरकार है। ऐसे में इस सामंजस्य को बिठाना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की परिस्थिति में बीएमसी को खासा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि आज जो परिस्थिति सामने आई है उसमें बीएमसी के कर्मचारी रास्ते पर नहीं दिखे, लेकिन एसपी और लोकल पुलिस जरूर रास्ते में दिखी है। तो कहीं न कहीं बीएमसी के कर्मचारियों को भी इस तरह की परिस्थिति से अवगत होना होगा और उन्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि बीएमसी के तमाम उन कर्मचारियों को ही यह पता होता है कि ड्रेनेज लाइन कहाँ खुली है और कहाँ बंद है, कहाँ जलभराव की स्थिति होने वाली है। उन्हें सारे आंकड़े पते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब जलभराव की स्थिति होती है तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करता है। यही वजह है कि मुंबई में जलभराव जब होता है तो आम जनता इससे रूबरू होती है और इसके 2-4 होती है। जल्दी से एक बार सत्यप्रकाश सोनी फिर से आप तस्वीरें दिखा दीजिए। और ये तस्वीरें दिखाते हुए देखिए, आपको ये भी बता दूं मैं इस दौरान कि एक बार फिर से शाम को 7 या 8 बजे का वक्त है जब हाई टाइड को लेकर आशंका जाहिर की गई है। 300 mm बारिश हो चुकी है और ऐसे में जगह जगह जल जमाव की स्थिति तो है ही, लेकिन समुद्र में ऊंची उठती लहरें भी एक खतरे की आमद है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाकों, मछुआरों से लेकर जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। किस तरीके से आर्थिक राजधानी का हाल बेहाल है भारी बारिश के बाद, वो तस्वीरें आपने देखी।